हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, मैंने प्राचीन हरियाणा के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं आप लोगों को और मध्यकालीन हरियाणा के भी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आधुनिक हरियाणा एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रिसाल सिंह। हरियाणा में 1857 की क्रांति में जो प्रमुख व्यक्ति शामिल थे वो थे अहमद अली, नाहर सिंह और अब्दुल रहमान खां। बाकी जो शामिल नहीं था, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर है सी, रिसाल सिंह। दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अंबाला में। तीसरा प्रश्न है, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रोहतक में। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई थी? रोहतक में। चौथा प्रश्न है, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को। पांचवा प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजा नाहर सिंह ने। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जींद की। सातवां प्रश्न है, 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है ए, पंडित दीनदयाल शर्मा, बी, लाला मुरलीधर, सी, बाल मुकुंद गुप्त, डी, ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ये सभी, यानी कि ये तीनों थे। आठवां प्रश्न है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नाहर सिंह। नौवां प्रश्न है, किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हिसार के। 10वां प्रश्न है, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जींद। 11वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इमाम अली कलंदर। 12वां प्रश्न है, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नसीरपुर। 13वां प्रश्न है, राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अफगानिस्तान में। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरुग्राम से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मोहन सिंह ने। 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। सूची 1 क्षेत्र हैं ये, पानीपत, रोहतक, हिसार और अंबाला। सूची 2 में उनके जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके नाम हैं इमाम अली कलंदर, बिसारत अली, मोहम्मद आजिम, मोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो यानी कि ए का आंसर है 1, पानीपत में किया था नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने। बी का 2, बिसारत अली रोहतक में। हिसार का आएगा मोहम्मद आजिम से और अंबाला का मोहन सिंह से। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में मदद की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नाहर सिंह ने। 17वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। मतलब सूची 1 में रियासत दी हुई है और सूची 2 में उसके प्रशासक हैं यानी शासक हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि बल्लभगढ़ का है नाहर सिंह और झज्जर से अब्दुल रहमान खां, रानिया से है नूर समंद खां और डी का है यानी कि रेवाड़ी का तुलाराम। 18वां प्रश्न है, जनरल वॉन कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया
तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नूर मोहम्मद खान ने। 19वां प्रश्न है, जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का आरंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1940 में और हीरा सिंह चिनारिया ने इसका नेतृत्व किया था। 20वां प्रश्न है, 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी शावज ने किस राजा को उसकी घुड़साल में कैद किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राव तुलाराम को। 21वां प्रश्न है, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अब्दुल रहमान खां को। 22वां प्रश्न है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय ने। 23वां प्रश्न है, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वर्ष 1907 में। 24वां प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोहतक में। 25वां प्रश्न है, रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अंबाला में। 26वां प्रश्न है, 1886 ईस्वी के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में निम्न में से किसने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी हुकुमचंद जैन ने हिस्सा नहीं लिया था। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नेकीराम शर्मा ने। 28वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय के द्वारा। 29वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के पडौदी से क्रांति का किसने नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अकबर अली ने। 30वां प्रश्न है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जेल में गिरफ्तार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हिसार में। 31वां प्रश्न है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 नवंबर 1966 को। 32वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है विद्रोह, कहाँ कहाँ विद्रोह हुए हैं, और सूची 2 में दिया गया है तिथि व नेतृत्वकर्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो मिला लेते हैं, ए का होएगा ए के साथ ही। तो जींद का विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में, इसके नेतृत्वकर्ता थे प्रताप सिंह। और बी का है 2, बलावली का विद्रोह हुआ था 1835 ईस्वी में, गुलाब सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और कैथल का विद्रोह हुआ था नंबर 3, सी का 3 से मिलान करेंगे तो कैथल का विद्रोह हुआ था 1845 ईस्वी में, गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर इसके नेतृत्वकर्ता थे। फिर नंबर डी का होगा 4 से मिलान, तो लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 ईस्वी में अजीत सिंह के नेतृत्व में। 33वां प्रश्न है, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोहतक से। 34वां प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उक्त शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रताप सिंह को। 35वां प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लाहौर से। तो जींद का शासक कौन था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रताप सिंह, और कहाँ? लाहौर से। 36वां प्रश्न है, किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूट मार करने लगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गुरुग्राम। 37वां प्रश्न है, विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1830 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है हमें कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, शमशुद्दीन लोहारू का नवाब था। ऑप्शन बी, शमशुद्दीन और दिल्ली के रेजिडेंट फ्रेजर में शत्रुता थी। ऑप्शन सी, शमशुद्दीन ने अन्या नामक शिकारी से फ्रेजर की हत्या करवा दी। ऑप्शन डी,
बाद में अंग्रेजों ने शमशुद्दीन को माफ़ कर दिया। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाद में अंग्रेजों ने शमशुद्दीन को माफ़ कर दिया, तो ये वाला गलत है। 39वां प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? सही उत्तर है बी, 1836 ईस्वी में दिल्ली अखबार निकाला गया। 40वां प्रश्न है, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर अधिकार जताया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गुलाब सिंह ने। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बस 40 प्रश्न ही करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।